नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हूँ। माँ सदमे में है, पति हिमांशु की नौकरी चली गई है, मेरे सारे इवेंट्स कैंसिल करा दिए गए हैं, मेंटली काफी डिस्टर्ब हूँ, ब्लड प्रेशर लो रहता है। ससुराल में लोग ताने मार रहे हैं, कह रहे हैं कि बहू पर बहुत गुमान था, 6 महीने भी नहीं हुए शादी के घर में पुलिस बुला दी, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई, पता नहीं आगे क्या क्या कराएगी। जिस तरह से वे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अब तो रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी है। वो लोग चाहते हैं कि नेहा इतना मजबूर हो जाए कि गाना छोड़ दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत होगा तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, गांव लौट जाऊंगी, खेती बाड़ी करूंगी, लेकिन गाना नहीं छोड़ूंगी। पहली बार यूपी में काबा गाया तो मुझे इतना ट्रोल किया गया कि अंदर तक हिल गई। लोगों ने ऐसी ऐसी गालियां दी कि बता नहीं सकती। सोशल मीडिया पर मुझे घर वालों को ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि कोई भाई बाप यह नहीं सह पाएगा कि उसकी बहन बेटी को वेश्या बोला जाए। उसी वक्त मेरी मंगनी हुई थी। जिस तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा था, मैं डर गई कि मेरी शादी न टूट जाए। हिमांशु के साथ फोटो शेयर की तो लोग कहने लगे भैंस से शादी कर ली, इसका पति सांड है। लोगों ने यहाँ तक लिखा कि तुम्हारे चेहरे पर फुंसियां हैं, अपनी शक्ल देख लो। मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि मैं शीशे में अपना चेहरा देखने लगी, सोच में पड़ गई कि ये सब फुंसियां ठीक कैसे होंगी। फिर लगा ये ऐसे लोग हैं कि कोई विश्व सुंदरी भी होगी तो उसमें कमियां निकाल देंगे। कोविड में सास की मौत हुई तो लोग कहने लगे कि ये कुलक्षणी है, शादी से पहले सास खो गई। मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई। शुक्र है कि हिमांशु और मेरे ससुर ने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया। ससुर ने हमेशा कहा कि जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। नेहा सिंह राठौर कैसे बनी यह सिर्फ मैं जानती हूँ। बहुत दर्द भरी कहानी है मेरी। हर 5वें दिन मेरे सामने कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। माँ बाप को मेरा गाना बजाना कभी पसंद नहीं रहा। माँ चाहती थी कि बीएड करके मास्टर नहीं बन जाऊं या चूल्हा चौका करूं, किसी सरकारी नौकरी करने वाले से मेरी शादी हो जाए। पिता आज भी कहते हैं कि गाना बजाना छोड़ो, नहीं चाहिए पैसे, हमें समाज में इज्जत चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। बिहार के कैमूर भभुआ में पैदा हुई। पापा लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करते थे। गांव में भाई बहन और माँ के साथ रहती थी। पापा सीधे थे, लेकिन माँ मुझसे और भाइयों में फर्क करती थी। दादी भी भाई के खाने में घी डालती थी और मुझे मना कर देती थी। कहती थी तुम्हें ससुराल जाना है, घी खाकर यहाँ अखाड़ा लड़ना है क्या। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था। शुरुआती पढ़ाई के बाद मैं बिहार से कानपुर आ गई, क्योंकि वहाँ ग्रेजुएशन करने में 6 साल लग जाते थे। पढ़ने लिखने में शुरू से ही तेज थी। टीचर कहती थी तुम कलेक्टर बनोगी। मुझे बचपन से गाने का शौक था। माँ के साथ शादियों में जाती थी, वहाँ माँ भोजपुरी में गीत गाती थी, मैं भी उनका साथ देती थी। 2017 की बात है, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी। भाई फेसबुक चलाता था, उसकी ही आईडी से मैं भी फेसबुक चलाती थी। एक दिन मैंने देखा कि लोग सोशल मीडिया पर उल्टे पुल्टे गाने पोस्ट करते हैं और उन्हें लाइक भी कम ही मिलते हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त एक मीडिया कंपनी से गाने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए मिले। मैंने सबसे पहले एक फ़ोन खरीदा। उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई थी कि बता नहीं सकती। कुछ दिन बाद मैंने उसी भाई को एप्पल का फ़ोन गिफ्ट किया जिसने मेरा मोबाइल तोड़ा था। चुनाव के दौरान मैंने बिहार में काबा गाया, जिससे मुझे काफ़ी शोहरत मिली। इस गीत के जवाब में बिहार सरकार को भी गाना बनवाना पड़ा। सब लोग जानना चाहते थे कौन है वो लड़की जिसके गाने का जवाब सरकार को देना पड़ गया। हालांकि मैं ट्रोल भी खूब हुई। किसी ने मुझे दलाल कहा तो किसी ने आरजेडी का एजेंट। मुझे अश्लील गालियां दी गई। ट्रोलिंग के बाद पापा बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अगर गाना है तो परंपरागत गीत गाओ, पॉलिटिकल सटायर नहीं। लेकिन मैं उनकी सुनती कहाँ हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं सही काम कर रही हूँ।